विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ्य पुस्तक आसपास, कक्षा 3, पाठ 3। पाठ का नाम पानी रे पानी। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। जल या पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है। हम बहुत से कार्यों में जल का प्रयोग करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में श्री प्रसाद द्वारा रचित एक कविता दी गई है पानी पर। आइए उसको सुनते हैं। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियां कहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। बच्चों, हम घरों में पानी का बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 4 काम लिखो जिन्हें तुम पानी के बिना कर सकते हो। इसी तरह से ऐसे काम लिखो जिन्हें तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। हमारे दैनिक कामों में किसी में ज्यादा पानी लगता है, किसी में कम लगता है। आइए एक अभ्यास करें। किसके लिए कितना पानी। दिए गए कामों में जिसमें ज्यादा पानी लगता है उसे पहले लिखो और बाकी को ज्यादा से कम के क्रम में लिखो। नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंथने में। तो सबसे ज्यादा पानी किस में लगता है? खेत में पानी देने में। अब घटते हुए क्रम में बाकी के कामों को लिखेंगे। अभी हमने एक कविता पढ़ी थी जिसमें नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो, या तुम्हारे घर में या घर के आसपास इनमें से जो है उन पर गोला लगाओ। झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टांका, गर्म सोता। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? बच्चों, दिल्ली से होकर यमुना नदी बहती है। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। गंगा, यमुना, सतलुज। चित्र में कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जिनमें भरकर हम पानी को रखते हैं ताकि उन्हें हम काम में ला सके। इन बर्तनों में रंग भरो और ये भी बताओ इनमें से सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा? छुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। अंकल ने आम पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने तो मुझे कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम आम पन्ना था? एक गतिविधि करते हैं। एक कागज को बीच में से मोड़ो। अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें इसके बीच में डालो। कागज को फिर से मोड़कर दबा दो। अब कागज को खोलो, देखो क्या बना। इस तरह से आप अपना एक चित्र बनाएं। इस वर्ग पहेली में पानी कहाँ कहाँ मिलता है, उन स्रोतों के नाम छुपे हुए हैं। आइए ढूंढें। सागर, बावड़ी, झील, नहर, टांका, तालाब, नल, बारिश। इन्हें ढूंढकर पेंसिल से गोला लगाएं। आइए एक और अभ्यास करें। इनमें से जो अलग है उन पर गोला लगाना है और ये भी बताना है क्यों। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। तो इसमें से नदी, तालाब, नल और सोता पानी के स्रोत हैं, जबकि पहाड़ पानी का स्रोत नहीं है। तो इसमें पहाड़ अलग है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। इसमें कंघी करना अलग है क्योंकि इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। बंदर पानी में नहीं रहता इसलिए अलग है। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। नाव पानी में चलती है इसलिए नाव अलग है। आइए एक बार दोहराएं। पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी का प्रयोग हम पीने में, खाना बनाने में, बर्तन और कपड़े धोने में,
खेतों में और फैक्ट्रियों में करते हैं। पानी पौधों और जानवरों के लिए भी जरूरी है। पानी हमें नदियों, नहरों, झरनों और तालाबों से मिलता है। पानी जमीन के नीचे से हैंडपंप और ट्यूबवेल से निकाला जाता है। बारिश का पानी जमीन में, नदियों और तालाबों में एकत्र हो जाता है। पानी का अपना कोई रंग, गंध, स्वाद या आकार नहीं होता। पानी को जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है।